हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। मैं नीलम, जिनके साथ आप मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हमने इससे पहले 21 प्रैक्टिस पेपर मैथ्स के सॉल्व कर चुके हैं, अराउंड 235 क्वेश्चंस। तो आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और यदि आपको वहाँ पर भी कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस या पर्टिकुलर उसी टॉपिक पर वीडियो भी बना दूं। तो चलिए, आज का जो हमारा प्रैक्टिस पेपर नंबर 22 है, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपने हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको सभी न्यू अपडेट्स मिल सके। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 है तो वह संख्या कौन सी है। मतलब आपको यहाँ पर कुछ वोडामास के रूल्स भी अप्लाई करने हैं। सबसे पहले तो जो भी स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है आप उस स्टेटमेंट्स को लिख लें और उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते चलें। तो सबसे पहले यहाँ बोला गया है कि किसी संख्या का 60%, मान लो सपोज दैट कि वह संख्या x है, ठीक है। उस संख्या का कितना 60% का 3/5। देखिए, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही लिख रही हूँ मैं। यदि 36 है, आप फिर से इसे देख सकते हैं, किसी संख्या, वह संख्या x हो गई, के 60% का 3/5। आपने यदि इतना लिख लिया मतलब आपने 50% से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हमें जो ये का और के जो आते हैं ये किस तरह से सॉल्व किया जाता है, किस तरह से लिए जाते हैं, वह समझने की ज़रूरत है। कभी भी का हो, के हो, कुछ भी हो, इंग्लिश में जिसे हम ऑफ बोलते हैं, ठीक, तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। परसेंट का साइन यहाँ से हटेगा तो आपका 1/100 का मल्टीप्लाई होगा, फिर का है तो 3/5 और जो कि आपके इक्वल है 36 के। चलिए, अब आप यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 6 से 6 जा 36, 3 2 जा 6, x इज इक्वल्स टू 5 × 50 और 50 × 2 होता है 100। आई होप कि जिस तरह से मैंने कैंसिलेशन की प्रोसेस की ये आपको समझ में आई होगी और कैलकुलेशन जो है बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन हम यूज़ कर रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक संख्या के 2/5 का 3/4 तथा उसी संख्या के 2/8 का 4/5, इन दोनों का अंतर 5 है। देखिए, क्वेश्चन में आपको डिफरेंट टाइप के इसी पैटर्न पर लेकर के आई हूँ आज, ताकि आप इस मेथड को अच्छे से सीख सकें। एक संख्या, मान लो वह संख्या x है, के 2/5 का 3/4। देखिए, सिर्फ यहाँ तक की जो लाइन थी वह यह थी। अब आगे है तथा उसी संख्या के, इसी संख्या के, हम यहाँ पर लिखेंगे इसी संख्या के 2/8 का 4/5। देखिए, इस स्टेटमेंट को हमने यहाँ लिख लिया, यहाँ से यहाँ तक के स्टेटमेंट को हमने यहाँ लिख लिया। अब बोला है दोनों का अंतर, मतलब दोनों का अंतर मतलब माइनस करना, कितना है 5 है। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आपको सिर्फ इसे मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेशन करना है बेसिक, और दोनों का अंतर निकालना है। तो क्या हम यहाँ से x को एक ही बार कॉमन करके बाहर लिख दें। अब ये आपका 2/5 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस 2/8 मल्टीप्लाई 4/5। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया
का हो, के हो, ऑफ हो, सबका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। 4 2 ज़ा 8, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4। आप यहाँ देखेंगे ये हुआ आपका 3/10 और ये है आपका 1/5 जो कि है आपके इक्वल में 5 के। देन आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 10 एलसीएम होगा, 6 - 1 5 और 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए x यहाँ पर आपका 10 एलसीएम हुआ, 5 10 1 जा 10 1 3 - 2 मतलब 1/10 और 10 आपका 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर होगा 50 जो कि है आपके ऑप्शन नंबर डी में। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आती है या कोई भी कैलकुलेशन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर, सपोज दैट वह संख्या एक से x के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है। आप बिल्कुल सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले। x का 60% मतलब x इंटू परसेंट आप रिमूव करेंगे तो 1/100 प्लस आपका 40 हुआ, इक्वल में है x का 80%, 80 मतलब आपका 80/100। आप 0 से 0 कैंसिल करें, 2 से 3 टाइम कैंसिल और ये 5 टाइम कैंसिल, तो ये आपका हुआ 3x/5 प्लस 40 इक्वल एज इट इज़ 2 से 4 टाइम कैंसिल, 2 से 5 टाइम कैंसिल तो 4x/5। अब जो भी आपके वेरिएबल मतलब जो कि आपकी x वाली राशियां हैं, चर राशियां हैं, और कांस्टेंट मतलब अचर राशियां, उन्हें हम सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3x/5 माइनस 4x/5 और इक्वल में जब हम 40 को हम इस तरफ इक्वल के इस तरफ लेकर जाते हैं तो प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ये हुआ आपका एलसीएम लिया हमने 5, 3x - 5 इक्वल्स टू आपका 40 और माइनस x इज इक्वल्स टू -40 इंटू 5 और माइनस से माइनस आप कैंसिल कर देंगे तो देन x इज इक्वल्स टू आपका 200 जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। आई होप कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स आज हमने ली हैं वो परसेंटेज और कैलकुलेशन बेस्ड हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 0.3 से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम 150 का 40% है तो वह संख्या क्या है। देखिए किसी संख्या, जहाँ पर भी किसी संख्या की बात आ जाए तो सीधी सी बात है वह संख्या आपकी कौन सी हो गई, x। अब बोल रहे हैं x का 0.3 से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम 150 का 40% है तो वह संख्या क्या है। ये बात आपको क्लियर हुई कि मैंने किस तरह से वर्ड्स के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। x का 0.3 इक्वल है 150 का 40%, तो x इंटू 0.3 हम पॉइंट हटा के यहाँ पर 10 लिख देंगे और 150 इंटू परसेंटेज को हटाया तो आपका हुआ 1/100। हम 25 4 टाइम और 25 6 टाइम आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, फिर आपका जो होगा 2 10 और 6 सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 से 5 टाइम एंड 2 से 3 टाइम, 4 से 10 टाइम। आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई है। यहाँ पर सारे नंबर बिल्कुल सिंपल वे में चेंज हो चुके हैं। तो ये हुआ 10/3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणा करेंगे, 3 3 जा 9 होगा और 5 इंटू 10 50 होगा। तो x इज इक्वल्स टू आपका हुआ 50/9। यहाँ पर हमने बाय मिस्टेक कुछ कैंसिलेशन में मिस्टेक कर दिए तो आप डायरेक्ट यहाँ से x
इंटू 3/10 इज इक्वल्स टू 150 इंटू 40/100 करें, 0 से 0 कैंसिल, 15 चुको 60 और ये आपका 10/3, तो मतलब x इज इक्वल्स टू आपका होगा 200। कहीं पर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक की वजह से आपका ये डेसिमल में आ गया था, तो ये आपका अब ऑप्शन 200 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 15 है तथा उनके वर्गों का योग 113 है, तब इनका गुणनफल क्या होगा। अब सीधे सीधे मान लो कि वे दो संख्या जो है x प्लस वाई हैं उनका योग 15 है। अब यहाँ बोला उनके वर्गों का योग 113 है। यदि आप आइडेंटिटीज जो हमने 7th क्लास में पढ़ चुके हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यदि आपने पढ़ी हुई है तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और यदि आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा। अब x प्लस वाई का जो मान है वो आपको यहाँ दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 113, और आपको निकालना है इनका गुणनफल मतलब x इंटू वाई, और 15 का स्क्वायर होता है 225, 113 को आप इक्वल के इस तरफ लेकर के जाएंगे, माइनस करेंगे, 5 में से 3 जाते हैं 2, 2 में से 1 गए 1, 2 में से 1 गए 1, और इस 2 से आप भाग लगाएंगे तो कितने टाइम होगा, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, मतलब दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो होगा 56। इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो आइडेंटिटी से करना काफ़ी इजी होता है और आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो हम बेसिक मेथड से करते हैं तो वो थोड़ी मेथड लेंदी होती है, लेकिन यदि यहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे। जो भी आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं इन ऑप्शन को देखेंगे। अब सबसे पहली बात यहाँ बोली है कि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग है 5। अब अंकों का योग 5 जहाँ है सिर्फ वह संख्या आपकी रहेगी, बाकी के आपके ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। देखिए 1 और 1 2 होता है, 2 और 3 5 होता है, 3 और 2 5 होता है, 4 और 3 आपका 7 होता है। अब इस हिसाब से आपके सामने सिर्फ 2 ऑप्शन लेफ्ट रह गए। अब इन दोनों ऑप्शन में से आपको ये चेक करना है कि जब हम इसके अंक को पलटेंगे तो जो मूल संख्या है क्या वो 9 अधिक है। तो आप चेक कर सकते, देखिए हम 23 को 32 लिखते हैं, क्या इन दोनों में 9 का डिफरेंस है। आप यहाँ पर चेक करेंगे 12 में से 3 जाएंगे, बिल्कुल आपका 9 का डिफरेंस आ रहा है। और इस सेंटेंस को भी पढ़ेंगे, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। जो संख्या आपको मिली क्या वो इस मूल संख्या से 9 अधिक है। तो देखिए यहाँ पर 32 ऑप्शन क्यों नहीं किया, क्योंकि 32 से आप अंक जब पलटेंगे तो 23 होगा, तो ये तो भाई 9 कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका जो आंसर होगा फाइनल वो होगा 23। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं, काफ़ी कम समय में आपका हल निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वी क्वेश्चन बिल्कुल बिफोर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। यदि आपको लास्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप इस क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए दो अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है और अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है।
पहली वाली लाइन की जो कंडीशन है आप उसे देखें, 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का। अब आप यहाँ पर चेक करें, देखिए 4 और 2 कितने होते हैं आपके, 6 होते हैं। अब 7 गुना है क्या ये संख्या, 6 7 होती है 42। तो ये वाली बात तो बिल्कुल यहाँ पर फिट हो गई है कि यह जो अंकों का योग है उसका अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वही नंबर मिल रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करके रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, 52, 5 और 2 होते हैं आपके 7। अब 7 से 7 में आप गुणा करेंगे तो क्या 52 आता है, तो नहीं आता है, तो ये तो आपका यहाँ पर रॉन्ग हो गया। 6 और 2 होते हैं 8। अब 8 से 7 में आप गुणा करते हैं तो क्या 62 आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। 7 से 2 में ऐड करेंगे तो 9, और 9 से 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 72 आता है, तो बिल्कुल नहीं आता है। मतलब इस हिसाब से सीधी सी बात हुई कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए हुआ 42 वो बिल्कुल राइट हो गया और आपको आगे का चेक भी नहीं करना पड़ा। आई होप कि आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है, ये अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। अब क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 1 by 1 मतलब इट मीन्स दैट कि 1 2 3 ये जो नंबर्स होते हैं ये क्रमागत संख्याओं की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है, तो अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए क्रमागत संख्याएं मतलब सपोज दैट कि पहली संख्या 1 से तो दूसरी संख्या x+1 होगी और तीसरी संख्या आपकी x+2 होगी। अब यहाँ 3 क्रमागत संख्याएं बोली, हमने तीनों क्रमागत संख्याओं को जोड़ा, बोला कि भाई इसका जो योग है वो 18 है। आप 3x + 3 करेंगे, 18 हो गया आपका, और 3x में से आप 18 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको मिलता है 15। x = 15/3, 3 5 = 15, मतलब आपकी x की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 5। आगे जो पूछा गया है उसे ध्यान से देखें, 3 क्रमागत, कौन सी 3 क्रमागत, अगली 3 क्रमागत। अब अगली 3 क्रमागत क्या होंगी, x+3, x+4, x+5, मतलब 5 और 3 8, 5 4 9 और 5 और 5 10। अब यहाँ बोला गया है कि इनका योग क्या होगा, तो आप योग देखें, 9 और 8 17, 17 और 10 आपका 27, जो कि है आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ें, देन इसके बाद ही आप उसे सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्या का योग 165 है, 165 है, पहली व तीसरी संख्या 4:5 है। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ये अनुपात से लिया गया है, अनुपात को हल करना किस तरह से वो मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाली हूँ। लेकिन यदि आपने इससे पहले के मेरे 21 प्रैक्टिस पेपर्स नहीं देखे तो आप वो प्रैक्टिस पेपर ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप्स की मेथड्स और क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। और यदि आप टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर सभी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF के फॉर्म में सभी टॉपिक मिल जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे आप। यहाँ पर बोला है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या की बात कर रहे हैं जो कि आपका 4:5। फिर आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है उसका रेशो है 3:2। तो क्या हम रेशो जो आप मेथड यूज़ करते हैं उससे हम इसे सॉल्व कर लें। और बोला गया है कि पहली संख्या है, तो सबसे पहले तो अगर मैं पहली और तीसरी संख्या लिख रही हूँ यहाँ पर, तो क्या मैं इसे थर्ड और सेकंड इस तरह से लिख दूँ रेशो में।
ठीक, मतलब 4:5 और 2:3 लिख सकते हैं क्या हम। मैंने इसलिए करा क्योंकि जो थर्ड वाला जो नंबर है वो दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन नंबर होता है हम उसे इस तरह से सेट करते हैं कि वो मिडिल में आ जाए। अब यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ पर आपका 2 है। अब आपको इस तरह का नंबर लेना है जो हम दोनों में मल्टीप्लाई कर दें ताकि यहाँ पर भी सेम नंबर हो जाए। अब आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर 5 से। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, देन 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। यदि आपको रेशो की मेथड नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको लेक्चर कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब इन तीनों संख्याओं का जो योग है वो है भाई आपका 165। अब तीनों संख्याओं को आप जोड़ेंगे, आपका यहाँ 25 हुआ और 25 और 8 हुआ आपका 33x, मतलब आपका x इज इक्वल्स टू 165/33। आप इसे 11 से कैंसिल कर सकते हैं, 11 से और ये 5 टाइम, तो x की वैल्यू आई आपकी 5। अब आपकी पूछी गई है पहली संख्या आपकी 8x है। 8 × 5 8 पंचे 40। तो आई होप कि रेशो का क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमने कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये बात किसने कही है? हॉगबेन ने कही है, स्किनर ने कही है, लॉक ने कही है या फिर बेंजामिन पेरिक ने कही है? तो ये जो आपकी परिभाषा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ये जो बेंजामिन पेरिक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये बात बोली कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, वास्तुनिष्ठ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं या फिर वास्तुनिष्ठ या सार्वभौमिक दोनों होते हैं? तो आप ध्यान रखें कि जो गणित के नियम होते हैं वो वास्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों होते हैं। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। ये बात डटन महोदय ने कही है कि जो गणित शिक्षण है उसका वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। तो आप ये बात याद रखें कि शक्ति प्रदान करना, इसकी बात आपकी डटन महोदय ने कही है। व्यवहारिक गणित का भाग है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है कि व्यावहारिक गणित का भाग है। तो जो बैंकों की कार्य प्रणाली होती है वो व्यावहारिक गणित के अंतर्गत आती है, आप ये बात हमेशा याद रखें। गणित मापन, परिमाण तथा दिशा का है, समाज है, समूह है, विज्ञान है। तो देखिए मापन की, परिमाण की और दिशा की बात हम कहाँ पर करते हैं? विज्ञान में। तो गणित क्या है इनका? विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित सभ्यता व प्रकृति का दर्पण है। ये जो परिभाषा दी वो महोदय हॉगबेन ने दी है कि गणित सभ्यता व संस्कृति का प्राकृतिक दर्पण है। आज हमारा जो प्रैक्टिस पेपर था, प्रैक्टिस पेपर नंबर 22, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और यदि आपको कोई भी प्रैक्टिस पेपर में किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी मेथड में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आएँ। अब मैं जल्द ही प्रैक्टिस पेपर नंबर 23 लेकर के आऊँगी। तब तक आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।